10th हिंदी मॉडल पेपर 2025 के सेट 1 के 50 से 100 तक का ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे, जो 100% सही उत्तर है। एक भी आंसर आपको इसमें गलत नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके पिछले वाला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक का ऑब्जेक्टिव का अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। इसमें केवल हम लोग सेट 1 का ही हिंदी का 50 से 100 तक का ऑब्जेक्टिव 100% सही उत्तर के साथ देखेंगे। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवनागरी लिपि में। 52 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, चल चुपचाप बनी अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहादुर की माँ का। चलिए फिर 53 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्गुण संत भक्ति धारा की। 54 नंबर क्वेश्चन में है, कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर डी, सवैया में। फिर देखिए 55 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कवि घनानंद किस मार्ग को अति सुधो कहते हैं, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेम मार्ग को। फिर 56 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि कवि प्रेम घन का पूरा नाम है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेम। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राम्या। 58 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेत खलिहानों में मिलेंगे। और आज की जो देवता हैं वो किसान हैं, यानी कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे, तो खेत खलिहानों में मिलेंगे। लेकिन कौन है वे लोग, तो वे लोग किसान हैं। कौन है, किसान है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए फिर 59 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दही वाली मंगमा में। हम लोग देखेंगे कि मंगू को झूठा लाड़ लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है, आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ न करना इसका ख्याल आता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ जी की बड़ी पुत्री का, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर ए, अच्युत के। 62 नंबर क्वेश्चन में है, वल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर 63 नंबर क्वेश्चन में धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर 64 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है, तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिरोशिमा। चलिए फिर 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंवर नारायण का। 66 नंबर क्वेश्चन में है, कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी, तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कवि के कपोलों की नर्म सैया पर। फिर 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकांकी और निरुपाय हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर सी, भक्त के बिना। नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, समकालीन हिंदी कविता की कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था, तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुजफ्फरपुर बिहार में। कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विफलता के कारण उत्पन्न क्रोध। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 70 नंबर क्वेश्चन में हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, गरीब बस्तियों में। 71 नंबर क्वेश्चन में है, कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर सी, संगीतमय कचौड़ी। फिर 72 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर ए, दीदी कहती थी। चलिए फिर 73 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे,
हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। 74 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती है? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एक वृक्ष की हत्या। फिर 75 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मंगमा किसके मन को वश में करने का 3-4 बताती है? तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पति के। तो नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सीता अपने 2 चारपुर पल्लों की गठरी बांध कर अंधेरे में कहाँ से निकल गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर डी, घर से। निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक हैं? तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामविलास शर्मा। 78 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सातकोड़ी होता। दिया हुआ है कि कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह किसका होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी किशोरी का। चलिए फिर नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए? तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। चलिए फिर 81 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अहिंसा दिवस के रूप में। किस रूप में? अहिंसा दिवस के रूप में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अभिनयो शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो उत्तर हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैसी तुम सलीला हो। 83 नंबर क्वेश्चन में बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर ए, अपनी अम्मा को। 84 नंबर क्वेश्चन में ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रुख देखकर सशक्त हो उठी? तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आसमान का। ठीक है, चलिए फिर 85 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पापति की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेथोस्कोप से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में। चलिए फिर 87 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कवि रसखान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विट्ठल नाथ ने। 88 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदिम भावनाएं। चलिए फिर 90 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र को नगर कहने की जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पादताडितकम से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 91 नंबर, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता कौन तब कवि क्या जवाब देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर ए, दोस्त। जब बूढ़ा चौकीदार वृक्ष दूर से ही ललकारता कि कौन तब कवि क्या जवाब देता है? दोस्त। ठीक है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंग के ड को क्या समझता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माँ। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन में है कि कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलार कर्नाटक में। दिया हुआ है कि माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाथ का रुमाल फटकार कर। चलिए फिर 95 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि वाजपेयी रंगकर्म की किस पत्रिका का संपादक है? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नटरंग का। चलिए फिर 96 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह रंगीले। 97 नंबर क्वेश्चन में मैक्सिमुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। फिर 98 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे,
इसमें दिया हुआ है कि कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगला। 99 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार ब्रज किसकी हड्डियों से बना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दधीची मुनि की। चलिए 100 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषाविद थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे।